स्टडी से भी रिलेटेड। क्या नाम है आपका? स्वाति, स्वावी, स्वावी, सौरवी। चलिए, सौरवी का ये क्वेश्चन है कि उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। और किसी का कोई क्वेश्चन? आपका भी। आपका क्या नाम है? आर्यन शर्मा। आर्यन शर्मा का भी यही क्वेश्चन है और मोस्टली सारे बच्चों का भी यही क्वेश्चन है। सिट डाउन ऑल ऑफ यू। कॉन्फिडेंस होता क्या है? कॉन्फिडेंस में हम लोगों ने हमेशा समझा है कि कॉन्फिडेंस का मतलब है आत्मविश्वास, है ना, कि हमारे अंदर एक पावर जो हमारे अंदर एक डेवलप होती है कि कहीं हम उठते हैं, कहीं हम बैठते हैं, तो मेरा अपना एक कॉन्फिडेंस। उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है? सब ऐसे करके बॉडी स्ट्रक्चर पे बैठे हुए हैं, है ना। तो सबसे पहले स्ट्रेट बैठना सीखिए, है ना। वेरी गुड। ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है। जब हम, इसका भी रीजन होता है, जब हम स्ट्रेट बैठते हैं तो हमारे अंदर जो हमारी कनेक्टिविटी होती है वो यूनिवर्स से होती है। ये एक लॉजिक है, लोग जानते थोड़ा सा कम है हर एक, और ये एक अद्भुत लग रहा होगा, है ना। तो जब हमारा, क्योंकि जैसे पहले आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा कि हम लोग जो है 4 पैरों पे चलते थे, फिर जैसे जैसे समय बदलता गया तो हम लोग में बानर प्रजाति जो होती है उसके हम लोग वंशज कहे जाते हैं। और जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे कुछ लोग 2 पे आ गए। तो जो लोग दो पैरों पे आए, तो जिस टाइम पे 2 पैरों पे आए थे उस टाइम हमारे यूनिवर्स पे कुछ भी नहीं हुआ करता था। जब उन लोग 2 पैरों पे आए तो धीरे धीरे उनके जो मस्तिष्क का था इंप्रूवमेंट हो गया। देखिए देखिए, कुछ लोग जो है अभी भी यूं करके बैठ गए हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हमारी आदत नहीं होती है, हैबिट्स नहीं होती है। आप अक्सर ऑब्जर्व कीजिएगा, कुछ लोग होते हैं जो हमेशा स्ट्रेट बैठते रहते हैं। स्ट्रेट पोस्चर जो है वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा डेवलप करता है। और बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन पहला ये है, जब आप पढ़ाई करें तो आपने देखा होगा, जैसे आपने बैठे आप, तो आपका तुरंत पूरा ध्यान किसकी ओर आया? मेरी ओर आकर्षित हो गया, हो गया। थोड़ी सी अच्छी फीलिंग भी डेवलप हो गई होगी। और जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह आप फील करना कल से कि आप कैसे उठते हैं, आपको दुख लगता है या खुशी लगती है ना। तो जब आप सुबह उठते हैं तो हमेशा यही कहिए, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। मतलब अपने अंदर एक खुशी इमर्ज कीजिए कि कितना अच्छा दिन है आज का। अब हम लोग क्या होते हैं, जाना है स्कूल, अब तैयार होना है, अब स्कूल में ये होमवर्क मिला है, ये काम करना है ना। तो कितनी उदासी भरे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। तो हमें उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, हमेशा उठना है और एक अच्छा अंदर से फीलिंग्स लानी है। हैव ए नाइस डे, आई एम सो हैप्पी। तो देखना, सुबह से ही आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होती जाएगी। हमेशा रोज करना है। कुछ अफर्मेशंस भी अपने आप को देना है रहेगा। आई डू इट, आई, जैसे कभी आपके एग्जाम्स होते हैं या कुछ भी होता है तो क्या होता है, पहले ही से हमको फियर कर दिया जाता है, डरा दिया जाता है कि आपके एग्जाम्स हैं और आप तैयारी करो, पढ़ाई करो, है क्या होगा, फेल हो जाओगी। नहीं, एक रिलैक्स, मम्मा को भी समझाइए। इस सेशन में अपने मम्मा को भी बैठा लिएगा, जब हम लोगों के साथ आप जुड़िएगा तो इस सेशन में मम्मा को भी बैठा लिए, तो अपने आप को रिलैक्स कीजिए कि एग्जाम्स ही तो है और क्या है। अच्छा, एग्जाम्स ही तो है, अगर हम पढ़ेंगे तो पास जरूर होंगे, तो डरना किस बात का है हमें, है ना। तो आई एम ब्रेव, क्या कहेंगे, आई एम ब्रेव। उस टाइम पे अपने अंदर अफर्मेशन देनी रहेगी कि मैं बहुत बहादुर हूं और मैंने रीड किया, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। हमेशा अपने आप को अफर्मेशन दीजिए, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं ये काम कर सकता हूं, आई कैन डू इट। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स बताते हैं हम आपको।
दो फ्रेंड्स थे। कई बार होता है कि छोटे और बड़े बच्चों में फ्रेंडशिप हो जाती है, हो जाती है ना। कोई 20 साल का होता है और कोई 10 साल का होता है। अब दोनों बच्चे खेल रहे थे। अब उसको बच्चा तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी हम कह देते हैं। एक 20 साल का था, एक 10 साल का, दोनों खेल रहे थे। खेलते खेलते वो गांव के बाहर चले गए और एक जो 20 साल वाला था कुएं में गिर गया। अब वो चिल्ला रहा था। सामने एक रस्सी और बाल्टी रखी हुई थी, अक्सर कुएं पे रखी रहती है, गांव वगैरह में जाइए तो रखी रहती है। उसने झट से डाला और उसको खींच लिया और बाद में बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि मैंने कैसे ये कर लिया। क्यों? क्योंकि उसके उस लड़के के बीच में और वो जो गिरा था उस बीच में उसको ये नहीं था कि मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, मुझे निकालना है, और उसने निकाल लिया। तो ऐसे ही जैसे अब हम कंटिन्यू हम स्टडी करेंगे, कंटिन्यू रोज के रोज स्टेप बाय स्टेप हम स्टडी करेंगे तो हम पास होंगे ना। अच्छा, कई बार होता है हम लोग नंबर लाने की होड़ में रटते हैं, रटना नहीं है। एक मूवी हम आपको बताते हैं, 3 इडियट मूवी। देखी है? कितने बच्चों ने देखी है? उसको एक बार देखना और उसके बाद अगर कोई बच्चा हमसे जुड़ता है, उसके एक बार जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आप बताइएगा हमें। उसमें बहुत स्पष्टली लिखा हुआ है, बताया है आमिर खान ने कि आप काबिल होने के लिए पढ़ो। काबिलियत तो अपने आप, जब हम हमारे अंदर काबिलियत होगी, इंटेलिजेंट हम होंगे तो चीजें ऑलरेडी हमारे पास आ जाएंगी, अपॉर्चुनिटीज जो है हमारे पास आ जाएंगी। तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे अच्छा, कई बार होता है यहाँ पर जैसे हम खड़े होते हैं, अब क्या होता है कि पैर भी बहुत बच्चों के कांपने लगते हैं, है ना, कि उसको आता है और हम बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, ऐसा होता है ना। तो ये हाथ हमने दोनों लिए और ऐसे जोड़े, जोड़ करके डीप ब्रीदिंग ली, ठीक है, और एक कॉन्फिडेंस आपका ऑलरेडी डेवलप हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कई बार जब आपको स्पीचेस देनी होती तो आप ग्लास, शीशा सबके घर में होगा, शीशे के सामने खड़े होकर के, है ना, बोलिए, उस चीज को प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा बार 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 बोलने से। तीसरी चीज होती है कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, छोटे 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 गोल्स, डेली गोल्स पहले बनाइए, डेली गोल्स बनाइए। और जब डेली गोल्स बनाएंगे, उनको कंप्लीट करेंगे डेली गोल्स बना करके, तो क्या होगा कि आपके अंदर एक, जैसे आपने कुछ गलत किया तो उसमें सही और गलत के डिफरेंसेस को देखिएगा और फिर आगे आपकी इंप्रूवमेंट होगी, है ना। तो छोटे छोटे गोल्स बनाइए, स्टडी के गोल्स बनाइए, जैसे आप अपने आपके वीकली होते होंगे, मंथली होते होंगे, टेस्ट होते होंगे, ठीक है, उसके हिसाब से गोल्स बनाइए। उस टेस्ट में जो है आपने कैसे अपने मार्क्स आए हैं या कुछ भी है, वो सारी चीजें मैंने देखिए कि क्या कमी रह गई है, किस वजह से नहीं आए हैं, तो उसको उस टाइम पे अवॉइड मत कीजिए, अपने उस वीक पॉइंट को पकड़ करके उसको क्लियर कीजिए। जैसे कई बार कुछ चीजों का डर होता है, एक डर होता है जैसे आप स्टूडेंट्स हैं तो पीछे से पुशअप होता है, पेरेंट्स का एक होता है कि पेरेंट्स डांटेंगे अगर कम मार्क्स आ गए, है। और एक डर ये भी होता है कि कुछ बच्चे इसमें से होते हैं जिनकी रीडिंग पढ़ नहीं पाते, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ना नहीं आता है ना, और कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ लेते हैं तो लिखने में मिस्टेक हो जाती है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको लिखने में मिस्टेक हो जाती है। देखिए, उस टाइप से मत रहिएगा, हमारी आपकी फ्रेंडशिप है और हम जब आपकी प्रॉब्लम्स हमको नहीं पता चलेगी तो हम रिजल्ट नहीं दे पाएंगे आपको। तो कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो लिखने में मिस्टेक करते हैं? वेरी गुड, हैंड्स डाउन। कितने बच्चे होते हैं जिनको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है?
वेरी गुड, हैंड्स डाउन। जिन बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, रोज एक पेज रीड करें, रोज एक पेज, हिंदी में और इंग्लिश में। और जिस चीज को नहीं पढ़ सकते हैं उस पर अंडरलाइन कीजिए। अपने स्कूल के मैम से आकर के, अगर पेरेंट्स अनफॉर्चुनेटली इनके पास टाइम नहीं है या वो भी नहीं पढ़ पाते हैं, तो बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके चाहते हमारे बच्चे स्कूल में अच्छे से पढ़े, बट पेरेंट्स नहीं पढ़े लिखे होते हैं, तो कैसे पढ़ाएंगे आपको? लेकिन वो पैसा खर्च कर सकते हैं। तो मेहनत आपको आपके अपने साथ करनी है। आप अपने टीचर से पूछिए आकर के, लेकिन ये काम आप सबको करना है, क्योंकि फिर अगर आप नहीं पढ़ेंगे, जानते क्या होता है, आने वाला जो समय है वो पढ़ाई लिखाई वाले बच्चों का होता है। तो जानते हैं क्या होता है, जब आप एजुकेटेड जेंट्री में बैठेंगे तो आपको शेम फील होगा जब आप नहीं पढ़ लिख पाएंगे। पहली बात तो स्कूल से आप पढ़ाई छोड़ देंगे, आप पेरेंट्स को नहीं बता पाएंगे, और अभी आप बहुत छोटे हैं तो आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। अब ये बात मैंने आपको बताई ना, तो आपको क्लियर हुई कि हमको रोज एक पेज पढ़ना है और उस पेज पे अंडरलाइन करके शर्माना नहीं है, अपनी टीचर से बात करके पूछना है कि मैम ये क्या लिखा हुआ है। सही है? पेरेंट्स अगर बता सकते हो तो पेरेंट्स से पूछो, और नहीं है फ्रेंड से भी पूछ सकते हो, लेकिन नहीं है तो आप अपने टीचर से आकर के सारे बच्चे पूछो। जिन बच्चों को लिखना नहीं आता है, बहुत से बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, शार्प माइंडेड होते हैं, और कहते हैं कि फेल हो गए, एग्जाम्स में नंबर कम आ गए। तो मुझे लगता है, जानते कम क्यों आते हैं? क्योंकि वो मिस्टेक कर देते हैं और उनके नंबर कम हो जाते हैं। तो जब वो लिखने चले, तो जब आप रीडिंग करते हैं, याद करते, लर्न करते हैं, तो आप उसको लिख लिख करके देखिए सारे बच्चे। तो उससे क्या होगा कि जो मिस्टेक होती है वो आपकी सही हो जाएगी, तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका ऑलरेडी बढ़ेगा। तीसरी चीज होती है, तो आपका जो डर होता है वो ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। बच्चों को इन्हीं सब चीजों का, छोटी छोटी चीजों का डर रहता है कि हम पढ़ नहीं पाते, अब हम पढ़ ही नहीं पा रहे, उस जगह किचिर किचिर कर देंगे जिस जगह लिख नहीं पाएंगे। कितने बच्चे ऐसा करते हैं, जिस जगह लिख सही नहीं पाते उसका किचड़ किचड़ कर देते हैं। हैंड्स अप। वेरी गुड, सही है। जब हम अपनी गलती, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम पढ़ें, अब हमको पढ़ना नहीं आता है तो हम लोग क्या क्या प्रॉब्लम होगी हमको आगे लाइफ में, क्योंकि हम लोग फिर उस जेंट्री में नहीं पढ़ेंगे, फिर उस जगह हमको गुस्सा आएगा, और हम लोग जब गुस्सा आएगा ना, तो हम लोग गुस्सा कह तो पाएंगे नहीं, तो गुस्सा किसी और चीज में निकालेंगे, किसी और चीज के, जैसे दबंगई करके, दबंग इंसान जानते हो ना, जो गुस्सा करते हैं फिर तोड़ते हैं फोड़ते हैं, ये मिस्टेक हमारी ही होती है उस जगह पर, है ना। तो हमें ऐसा नहीं बनना है, हम सबको ऐसा नहीं बनना है। हमको अपनी मिस्टेक पता चल गई है, अब अपनी मिस्टेक पे हमें वर्क करना है, ठीक है। तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा बिल्डअप होगा। सही, राइट है? ओके, थैंक यू।